इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस की दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ रही हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नई मुश्किल यहाँ पर एक्सचेंजेस के सामने आ जाती है एंड फिर से ऐसे ही हो गया। एंड इसी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, यानी कि वो लोग जिनका फंड क्रिप्टो एक्सचेंज पर है और आपको। बिकॉज जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ है नहीं, आप जानते हो, ले देकर ये एक्सचेंजेस बचते हैं इंडिया में। बट अब दिक्कत हर जगह होगी। एक्चुअली क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर सरकार ने पार्लियामेंट में एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिससे अब ये समझ आता है कि इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस की हालत कैसी है, क्या दिक्कतें अभी यहाँ पर हैं, आगे यहाँ पर और ज्यादा क्या इशूज हो सकते हैं। सो आज इस वीडियो में आप सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर क्या कह दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, एंड फिर उसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर इन डिटेल बात करेंगे। जानेंगे कि कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज सेफ है, आपका अक्सर सवाल ही आता रहता है। इसके अलावा इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्यों अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश नहीं कर रहे, ये जानेंगे। क्या दिक्कतें इंडियन एक्सचेंजेस के सामने आ सकती हैं जब इतने सवाल क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर उठ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी बात होगी। एंड आज फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा। लास्ट टाइम हमने बात की थी बाइनेंस पर, काशिफ भाई के साथ डिस्कशन किया था। आज इंडियन एक्सचेंजेस की बारी है। सो क्रिप्टो एक्सचेंजेस से रिलेटेड सभी सवाल जो आपके हैं उन सभी का आंसर आपको आज मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर क्या कह दिया है, एंड फिर काशिफ भाई से बात करेंगे उसके बाद। सो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के 907 करोड़ रुपए के एसेट्स जो अटैच किए हैं अंडर पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग से केसेस से रिलेटेड। एंड इसमें 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा अराउंड 88 करोड़ रुपए का जीएसटी इवेशन डिटेक्ट किया था, मतलब 88 करोड़ रुपए का जो जीएसटी था क्रिप्टो एक्सचेंज ने पे नहीं किया था, बचा लिया था। एंड इसमें 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेस शामिल थे। इसमें 111 करोड़ तो ईडी ने रिकवर कर लिए, इंटरेस्ट इन पेनल्टी के साथ मतलब रिकवर हुआ है। इसके बाद 8 केसेस अभी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट चल रहे हैं, ये बताया गया है। साथ ही ईडी ने वजरेक्स के 290 करोड़ रुपए के एसेट्स जो हैं वो सीज किए हैं फेमा वायलेशंस में। सो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी थी क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड, मुझे लगा आप तक मैं पहुंचाऊं। जीएसटी इवेशन वाले केसेस जो हैं वो तो सॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी 8 केसेस चल रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस पे एंड आगे इनकी दिक्कतें कम होती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। सो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा से बात करते हैं, जानते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा एक्सचेंज सेफ है, जो आपका क्वेश्चन आता रहता है, एंड क्यों इंडियन एक्सचेंज अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश नहीं कर रहा है, इस पर ही बात करेंगे। मतलब इन डिटेल काशिफ भाई से जानते हैं आगे से कुछ। हाय काशिफ भाई, वेलकम टू अनकट। काशिफ भाई, व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछते हैं कि भाई इंडियन एक्सचेंजेस का क्या हाल चाल है, इस पर बात आपसे करनी थी, आज मौका मिला है। तो आप जरा ये बताएं कि ईडी वाले केसेस तो चल ही रहे हैं इन पर, बट इंटरनली क्या चल रहा है वजरेक्स, कॉइनस्विच, CoinDCX एंड दूसरे एक्सचेंजेस में। इंडियन एक्सचेंजेस का बुरा हाल है। इंडियन एक्सचेंजेस इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। सिर्फ CoinDCX को छोड़ के किसी एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिया, और वजीरेक्स ने दिया है कुछ, लेकिन उसमें उसने वॉलेट एड्रेस को पब्लिक नहीं किया, और बाकी किसी ने तो स्टेटमेंट तक जारी नहीं करी। एक CoinSwitch कुबेर है, उसने पुरानी कोई रिपोर्ट दे दी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाइड करके दे दी, वो कोई प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट नहीं है। प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए आपको ऑन चेन मैट्रिक्स, ऑन चेन डेटा आपको देना चाहिए कि भाई आपके पास इनफैक्ट हाँ, जैसे क्रैकन ने ये बोला कि प्रूफ ऑफ जो रिजर्व है उसका इस लेवल तक यूज़र को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे उसकी एक्सचेंज पे कोई भी जाके एक टैब है, वहाँ पे चेक कर सकता है कि उसके जो क्रिप्टो है उस ऑडिट में इंक्लूड हुए कि नहीं हुए। जैसे सपोज मैं ये वेरीफाई करना चाहूँ कि मेरा क्रिप्टो जो है ऑडिट के अंदर इंक्लूड किया या नहीं हुआ, तो आप जाके यूज़र चेक कर सकता है खुद, ठीक है। ये इस लेवल का ना ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, इस लेवल की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और वो अभी तक इंडियन एक्सचेंजेस तो सो रही हैं, और मैं यही कहूँगा कि उनसे इन सोशल मीडिया पे मांगी जा रही हैं, लेकिन वो प्रूफ ऑफ रिजर्व दे नहीं रहे। आई थिंक ये बैकफायर कर सकती है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर लोगों का विश्वास पहले ही अपने लोएस्ट एंड पे है, और अगर आप प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट्स और इस तरह के स्टेप्स नहीं उठा रहे हो, तो आगे गोइंग फॉरवर्ड हाउ यू एक्सपेक्ट दैट पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू। काशिफ भाई, लोगों को या तो ये एक्सचेंजेस जो वो हल्के में ले रहे हैं, या फिर यूजर्स यहाँ पे अवेयर ही नहीं है कि भाई हाउ टू डील विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस। मतलब क्या दिक्कत लगती है आपको, असल प्रॉब्लम क्या है? यूजर्स को बेसिकली प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह से इतना लेना देना नहीं होता। वो बोलते हैं ठीक है यार अभी चल रही है ना एक्सचेंज, लेकिन वो ये कि जब कोई एक्सचेंज फॉल करती है, जैसे FTX किया, तो उसके बाद लोगों की जाग खुली। पहले तो लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को जानते भी नहीं थे। इससे नुकसान क्या होता है कि जैसे अगर कोई इंडियन एक्सचेंज नहीं दे रही, तो लोग क्या होता है फिर पहली TDS की वजह से फॉरेन एक्सचेंजेस में माइग्रेट हुए। अब अगर आप कंटिन्यूसली इतने मांगने के बाद भी अगर ये रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिकली फिर माइग्रेट हो जाएंगे, और हो रहे हैं, क्योंकि उनको उस एक्सचेंज पे जाना पसंद है होगा जिस एक्सचेंज पे उनको रिपोर्ट्स हैं या जहाँ पे उनको सर्टेनिटी मिलेगी। तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, और इतना वक्त लग गया इनको ये देने में। मेरी भी जब बात होती है, जब इंटरेक्शन होता है वजरेक्स, CoinSwitch, CoinDCX एंड दूसरे एक्सचेंजेस के जो ऑफिशियल्स होते हैं, CEO होते हैं, तो हर कोई यही कहता है यार कि हम सेफ है। मतलब सब कोई हवा में बात करते हैं, मतलब कुछ सब्सटेंशियल यहाँ पर कोई कुछ चीज़ आती नहीं। सेफ अगर है तो उसको प्रूव करिए ना, यही तो है।
सेफ कह देने से सेफ नहीं होता है, उसके आप एक SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आप सारी एक्सचेंजेस वेल फंडेड है, मतलब CoinDCX को फंड के WazirX के पास, मतलब, और ये कोई बहुत महंगा चौड़ा कोई वो सिस्टम नहीं। और मैं कहता हूँ अगर महंगा चौड़ा है भी तो आप फंड रेज करो, आप तो आपको आप अपनी शो करो, अपनी इंटेंट शो करो। अभी तक किसी एक्सचेंज ने इंटेंट तक शो नहीं करी, कोई उन्होंने यहाँ तक कि कोई पब्लिक के अंदर कोई नोटिस या किस तरीके की कोई कम्युनिकेशन भी जारी नहीं करी है, जो कि ज़्यादा वरिंग है मेरे लिए। काशिफ भाई, इवन दो कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे सेफ नहीं है, बट स्टिल यूजर से पूछते हैं कि कौन सा एक्सचेंज सेफ है, तो उनको क्या कहें? वी नो कि हाँ मतलब कोई एक्सचेंज सेफ नहीं है, बट स्टिल यूजर सवाल करते हैं, सो क्या आंसर करें? जिस एक्सचेंज ने दे दिया उस एक्सचेंज में माइग्रेट करें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं ना, हम कोई किसी तरह का प्रमोट कर रहे हैं कुछ, लेकिन आप खुद सोचो ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सचेंज है जिसने इनिशिएटिव लेके प्रूफ ऑफ रिजर्व, वॉलेट एड्रेस पब्लिक किए, कॉन्फिडेंट है, राइट? तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंट ऐसी एक्सचेंज पे ज़्यादा आएगा, नेचुरल सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी एक्सचेंज को सपोर्ट भी करना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट है अपने एक्शंस में, तो यही है। बट ऑब्वियसली ये किस तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या कोई किसी तरह बायसनेस नहीं है, बट अगर कोई मेरा छोटा भाई भी पूछेगा, वो कहेगा यार ऐसे सिनेरियो में क्या करूँ, तो यार ऑब्वियसली आप क्या कहोगे? जिसने दे दिया या जो एफर्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है इसमें। लेकिन फिर भी एक चीज़ है, एक इशू ये है, चाहे वो बाइनेंस हो चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, लायबिलिटीज़ की अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। बाइनेंस ने भी ये नहीं बताया कि लायबिलिटीज़ कितनी है और लायबिलिटीज़ किन किन चीज़ों की लायबिलिटीज़ का ब्रेकअप नहीं दिया है। और इंडियन एक्सचेंजेस को भी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है। वो बात अलग है कि शायद 110 रुपये में डाउनलोड हो जाती है, बट कोई यूज़र क्यों जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे की वेबसाइट पे और वहाँ जाके 110 रुपये पे करेगा, फिर बैलेंस शीट को डाउनलोड करेगा? या बैलेंस शीट को पब्लिक कर दो, अब लोगों को बताओ कि तुम्हारे पास कितने कैश पड़ा है, क्या तुम्हारे खर्चे हैं, क्या लायबिलिटीज़ है। बैलेंस शीट खुद स्टडी कर लेंगे लोग जिसको करनी होगी। ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए एक इंटेंट ज़रूरी होता है, ठीक है? और आई एम श्योर कि जैसे APP है, तो आपके यहाँ पे भी, क्योंकि मीडिया हाउसेज में ना बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, आपके यहाँ पे SOPs होंगे बहुत सारे काम करने के लिए, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और वो थर्ड पार्टी ऑडिट होता होगा उसमें। अगर कहीं पे आप वेरिएंस है किसी SOP में, तो वो फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करती होगी और फ्लैग रेज करती है। वन मोर थिंग, एक और बात आती है काशिफ भाई यहाँ पे, कि अब प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो पब्लिश करना इनफ होता है ये साबित करने के लिए कि कोई एक्सचेंज सेफ है, उसके पास फंड सेफ है, मतलब सब कुछ? प्रूफ ऑफ रिजर्व इनफ नहीं होता। प्रूफ ऑफ रिजर्व से तो आपने बताया कि हमारे आपके पास एसेट है पूरे, जितनी जनता ने आपके जमा किए उतने एसेट है आपके पास। और प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज़ भी बताना चाहिए कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या है। आपकी कहीं ऐसा तो नहीं आपने यूज़र आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं उसमें आपने कोई मार्जिन ट्रेडिंग में कोई ली हुई, कोई आपने लेंडिंग करी हुई है, या आपने कोई बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, राइट? आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत लोन मार्केट से पकड़ा हुआ है, आपके पास इतने एसेट ही नहीं है। आपका एक्सचेंज, खासकर वो एक्सचेंजेस प्रॉब्लम में आती है जिनका खुद का नेटिव टोकन होता है, उस नेटिव टोकन पे की क्या ट्रीटमेंट उन्होंने करी हुई है, कैसे किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लायबिलिटीज़ का पता होना ज़रूरी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का पता होना ज़रूरी है। सपोज करिए जैसे आज की डेट में 90% वॉल्यूम गिर गया है इंडियन एक्सचेंजेस का, और खर्चे वहीं के वहीं हैं, ठीक है, और वॉल्यूम आ नहीं रहा, 90% गिर गया है। अब किसी भी एक्सचेंज के लिए सबसे टफ काम क्या है कि भाई कितने साल ऐसे चलता रहेगा सर्वाइव करने के लिए? जिसके पास ज़्यादा कैश होगा वो एक्सचेंज ज़्यादा लंबी चलेगी। सपोज करिए कि CoinDCX ने पैसा रेज किया 2 बिलियन, और CoinSwitch कुबेर भी बाय द वे यूनिकॉर्न है, उसने भी 2 बिलियन के आसपास रेज किया। तो अब इन कंपनीज के पास कैश ज़्यादा होना चाहिए, इनका रनवे ज़्यादा है। पर रनवे का मतलब है कि अगर एक्सचेंज चले ना चले, यूज़र आए ना आए, 4-5 साल तक सैलरीज, फिक्स्ड खर्चे, ये सब निकाल लेंगे। तो किस एक्सचेंज के पास कैश कितना पड़ा है ये भी आपको बैलेंस शीट से तो पता लगेगा। तो ये इस तरह की डिटेल रिपोर्ट्स कंपनीज की तो होती हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं रिलायंस की चाहूँ तो मैं निकाल लूँगा, या एयरवेज की चाहूँ, इंडिगो की चाहूँ, तो मैं उनकी बैलेंस शीट से अंदाज़ा लगा लूँ कि कंपनीज का सीन क्या है। एक्सचेंजेस इतनी क्लोज तरीके से काम करती हैं कि इनका ना डिटेल नहीं मिलती है, ये गलत चीज़ है। इसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी की तो लड़ाई चल रही है। आप भी ट्रांसपेरेंट बनो, हमें दूसरा FTX नहीं चाहिए। इसमें अगर इंडियन एक्सचेंजेस इतने हल्के में से ले रही है, वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। फाइन काशिफ भाई, यहाँ पर अभी भी काफी चीजें क्लियर नहीं है, एंड किसी भी एक्सचेंज को मतलब यूजर्स आप और हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। CoinDCX ने आज अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व ऐसे पब्लिश किया, बट उस पर भी कई क्वेश्चंस है। इस पर भी काशिफ भाई आपसे होपफुली कल बात करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स से मैं ये कहूंगा कि भाई आप एक्सचेंज पर अपना बहुत ज्यादा पैसा मत रखिए, दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो क्रिप्टो में भी डोंट इन्वेस्ट मोर देन 4 to 5% ऑफ योर कैपिटल, कॉज यहाँ पर इस वक्त दिक्कतें काफी ज्यादा है।